वैसे सातवें चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग है। ये 8 सीटें बीजेपी जेडीयू के लिए हमेशा से मजबूत गढ़ रही हैं। 2019 में बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस को निराशा हाथ लगी थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। इसीलिए अब बस कुछ ही दिन का इंतजार है, फिर देखते हैं फटाफट चटाचट क्या होता है। राजनीति का फाइनल नतीजा 4 जून को आ जाएगा। बंगाल से बिहार और अब बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं की तरफ शिफ्ट करते हैं। यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। इसी दौरान इस दौर में वाराणसी में भी चुनाव है और आज इंडिया गठबंधन ने वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से आज 3 रैलियां की हैं। पहली रैली कुशीनगर के पडरौना में, दूसरी देवरिया में और तीसरी रैली पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और इस दौर में पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उनमें 2019 में 13 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल ने जीती थी और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी और एकमात्र आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को पूर्वांचल से काफी उम्मीदें हैं। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के आज के प्रचार से पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी यहां प्रचार कर चुकी हैं। सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यूनिक मीटिंग मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी है और काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप जाकर के देखिए बगल में। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। वैसे कुल मिलाकर 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा था आपको बताते हैं। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल को 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, बीजेडी को 2, जेएमएम को 1 सीट मिली थी और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। और खैर, इन कैलकुलेशन और नतीजों से अलग इतनी गर्मी में नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। इसकी 2 तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की है। 77 वर्ष के नवीन पटनायक आज एक रैली में भाषण दे रहे थे और इस दौरान उनके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। ये दृश्य वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। उनके साथ खड़े वीके पांड्यन ने जैसे ही देखा कि कैमरा ये कैप्चर कर रहा है तो उन्होंने उनका हाथ पोडियम पर रख दिया। 8 से 10 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान ला रहा है। दूसरा वीडियो राहुल गांधी का है। वो गोरखपुर में रैली कर रहे थे। उन्हें इतनी गर्मी लगी कि उन्होंने पीने वाले बॉटल से पानी को अपने सिर पर उड़ेल लिया और कहा कि बहुत गर्मी है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान 45 से 50 डिग्री के आसपास है।
ऐसे में नेताओं के लिए चुनाव प्रचार काफी मुश्किल हो गया है। वैसे अब 48 घंटे ही नेताओं को प्रचार करना है, उसके बाद वोटिंग और नतीजों की बारी आएगी। सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, विशेष तौर पर विपक्षी खेमे में ज्यादा, क्योंकि पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान हो रहे निजी हमलों पर जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पिछले 24 साल में कैसे वो गाली प्रूफ बन गए। आप पीएम मोदी का के इंटरव्यू का वो अंश सुनिए जो विपक्ष के कई नेताओं को हजम नहीं हो रहा। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोड़ा भगा दिया है। एक तरफ पीएम निजी हमलों को हथियार बनाकर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को उनके बयान याद दिला रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के कटाक्ष पर जवाब देते हुए कहा कि काश पीएम के बयान भी बुलेट प्रूफ होते। इस वक्त कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, सीधे आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता से आ रही हैं, जहां पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देख रहे हैं। बंगाल में इस बार बीजेपी के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बीजेपी चाहती है कि इस फेज में बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दमखम से सीएए को अपना स्टैंड बताया, और सीएए कानून को लागू करने के साथ साथ जब आपने देखा कि पिछले हफ्ते में 200 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू सिख कम्युनिटी के शरणार्थी थे, उनको ये मिला, भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, तो ममता बनर्जी का जो ये भ्रम फैला रहे थे वो लगभग भ्रम वहां पे खत्म हो रहा था। मथुरा समाज का जो एक इस कंस्टिट्यूंसी में भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है। हर कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूंसी है जहां मथुरा समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त बंगाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पर श्याम बाजार, वहां पर ये रोड शो निकल रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी और
पीएम मोदी सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर रोड शो कर रहे हैं। ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में वोट मांगने पर लगी हैं, तो पीएम मोदी का यहां पर 6 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोलकाता में रोड शो चल रहा है। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में सभी फेजेस में वोटिंग हुई है। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो रोड शो है, अर्बन जो इलाके हैं वो टीएमसी के गढ़ कहे जाते हैं। हालांकि उत्तर भारत में अर्बन इलाके बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं, लेकिन बंगाल में स्थिति थोड़ी अलग है। ये हूटर रोड शो का नहीं था, हमारे शो का था, जो कि फिर से हमें कहता है कि हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लें। आप हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।